तस्वीर ये भी आपका स्वागत है। लाखों और दर्शक देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा मंगोलपुरी विधानसभा की सीट, जो पिछले मैं बात करूं 10 सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो है राखी बिरला जी यहाँ पे राज कर रही थी, लेकिन इस बार जनता ने राखी बिरला जी को यहाँ से जो है मतलब बिल्कुल उन्होंने काम नहीं करवाया। इस मुद्दे को लेकर के राखी बिरला जी को सिमरन केजरीवाल ने यहाँ से टिकट नहीं दिया और मादीपुर विधानसभा भेजा, लेकिन मादीपुर की जनता भी होशियार निकली। दिल्ली की भोली भाली जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो बार बार बहकावे में आएगी। हमारे साथ जो है बागड़ी साहब मौजूद हैं। पर सबसे पहले लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम योगेश बागड़ी, मैं मंगोलपुरी विधानसभा भारत में रहता हूँ। ब्लॉक मंगोलपुरी का निवासी हूँ। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से राजकुमार चौहान जी पहले भी काम किया करते थे और अब 5 बार वो तकरीबन मंत्री रहे वो भारत सरकार के अंदर, उन्होंने काफ़ी विकास का काम किया था। मैं वो अपनी बड़ी सभा के अंदर वो कहते थे कि जो पानी का प्लांट था, उन्होंने पानी का प्लांट भी लगवाया था मंगोलपुरी वासियों के, लेकिन राखी बिरला जी जब जो है यहाँ से विधायक बनी तो उन्होंने वो प्लांट यहाँ से काट कर किसी और दूसरे जगह दे दिया था। उन्होंने पानी का प्लांट कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं? प्लांट था पानी का जो मंगोलपुरी के वासियों के लिए लगवाया था राजकुमार चौहान जी ने। जी 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 पानी का प्लांट की तो जानकारी मुझे इतनी है नहीं जी, लेकिन इन्होंने इंडस्ट्री एरिया में पानी देने का मंगोलपुरी वासियों ने जो क्षेत्रीय निवासी इनका पानी क्या कहते हैं इंडस्ट्री एरिया में देने का काम किया था। बिल्कुल उसको रुकवाया था उन्होंने, और वो पानी इन्होंने राजकुमार से क्षेत्रीय जनता के लिए बिल्कुल मदद किया था काम कि भाई क्षेत्रीय जनता को क्षेत्रीय जनता को उसका पानी पूरा लाभ मिल सके, पूरा पानी मिल सके। क्षेत्रीय जनता पानी से त्राहिमाम हो रही थी, क्योंकि पानी है ना इतना गंदा आता था, इतना गंदा आता था कि पीना तो दूर की बात है, आप उससे नहा भी नहीं सकते हैं। ये सब मेरे साथ बीती घटना बता रहा हूँ मैं। मैं अगर आज बात करूं जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों की बात करूं तो मोहल्ला क्लिनिक में जानवर बैठते थे। मैं अस्पतालों की बात करूं, अस्पतालों में भी काम नहीं होते थे। मैं बात करूं अगर दिल्ली में वो कहते थे हम आम आदमी पार्टी है, हमारी अन्ना अंदों से निकल कर आई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी महिलाओं को कहती बस यात्रा फ्री है। क्या बस यात्रा फ्री होने के वजह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता वोट देगी? दिल्ली जनता तो समझदार है। 2 बार से आपको चुनाव जीता है, दिल्ली जनता ने जिताया आपको चुनाव। फिर आपने मैं बात करूं गंगा मैया की, वो आपको साफ नहीं कराया। आप कह रहे मुझे एक बार और सरकार बना दो, एक बार मुझे और मौका दे दो। कितनी बार लोग जनता आपको मौका देगी? 12 साल तो जनता ने मौका दिया आपको। देखिए अन्ना हजारे जी को तो इन्होंने बेवकूफ बनाया था। मलाईदार पद, मलाईदार सब कुछ बांटकर अपने क्षेत्र अपने कार्यकर्ताओं में, और इन्होंने अन्ना जी को बेवकूफ इसलिए बनाया कि केवल और केवल इनको सत्ता चाहिए थी। ये सत्ता भोगी है, सत्ता से दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मलाईदार मतलब रेवड़िया बाटी, हम ये फ्री देंगे, हम फलाना चीज फ्री देंगे, बसों में महिलाओं को फ्री देंगे। इन्होंने तो मेट्रो तक फ्री करने की बात कही थी, लेकिन ये अपने बच्चों की कसम खाकर बोला था मैं उसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये इतना पाखंडी इंसान था, इसको क्षेत्रीय जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया है, पूर्ण रूप से इसको नकार दिया है। अभी अगर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। आम आदमी पार्टी जो आई थी ये कह के आई थी कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस खिलाफ लोकपाल बिल ले आएंगे, लेकिन आज तक सीएम अरविंद केजरीवाल ने 12 साल के अंदर कभी लोकपाल बिल का जिक्र नहीं किया। देखिए लोकपाल बिल के आधार पर ही इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन दूर दूर तक इनका उनसे कोई वास्ता नहीं है। मतलब इस समय इनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए थी, और जनता ने इनको आईना दिखाया है, पूर्ण रूप से सपष्ट रूप से आईना दिखाया है कि आप किस लायक हो। इनकी पूरी कैबिनेट हारी है, पूरी कैबिनेट हारी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जो टिकट दिए थे उसी आधार पर इनका, आप केजरीवाल जी को देख लीजिए, मनीष सिसोदिया जी को देखिए, सत्येंद्र जैन जी को देखिए, 22,900 कुछ वोटों से हराया गया है चकुरबस्ती से। तो इनको जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया है। फ्री की रेवड़ी जनता स्वीकार नहीं करेगी। इस क्षेत्र में पूरी मंगोलपुरी में को छोड़िए, पूरी दिल्ली में इन्होंने विकास कार्य के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं किया है। दिल्ली को ठगा और लूटा है, बिल्कुल इनको ठगा और लूटा है पूर्ण रूप से। और मैं तो ये कहूंगा 2026 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया आम आदमी पार्टी ने। जी बिल्कुल बिल्कुल किया उन्होंने। देखिए कैग की रिपोर्ट है, मोदी जी ने अभी कहा है कि कैग की रिपोर्ट 2 दिनों के अंदर पहले सबसे पहले उठाई जाएगी, उसके अंदर तो फिर तो मुश्किल दोषी होगा, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। तो फिर तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं।
पहले सत्र में ही जो है सारी फाइलें चेक जी होंगी। जी 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 बिल्कुल। तो मैं आज बात करूं कि दिल्ली के बारे में, दिल्ली में गंदा पानी का जो एक भय चल रहा था, जो एक बात चल रही थी लगातार, दिल्ली के अंदर में इतिहास गवाता था, इतना गंदा पानी कभी नहीं आया था। क्या कहेंगे इसके विषय में आप? जी गंदा पानी पीना दुभर हो गया था। हम तो कैन मंगवाते थे 30 रुपए की, हमारे मोहल्ले वाले कैन मंगवा के पानी पीते थे। पीना तो बहुत दूर की बात है, उससे नहाना भी दुश्वार था, नहाया भी नहीं जाता था। और जनता ने इसको पूर्ण से राखी को, बिल्कुल राखी तो यहाँ से भागी, मंगोलपुर छोड़कर भागी है। वो मादीपुर से चुनाव लड़ने के लिए गई, वहां पर भी उसे नकार दिया गया। अरविंद केजरीवाल है, वो स्वयं चुनाव हार गए हैं परवेश वर्मा जी के सामने। मनोज सिसोदिया चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन जी चुनाव हार गए। ये देखिए ना, इतना बुरी हालत इनकी जनता ने क्यों की, इसका प्रमुख कारण ही यही है। ना ये जनता को मूलभूत सुविधाएं दे पाए, ना किसी रूप दिल्ली का कोई विकास ही हो पाया। विकास का जो एजेंडा है वो कोई समय में राजकुमार चौहान जी ने किया था मंगोलपुरी में। राजकुमार चौहान जी की देन है ये कि जो ये आज जीते हैं, क्योंकि विकास कार्य सिर्फ मंगोलपुरी में जो किया है, जो राजकुमार चौहान जी ने किया है। उसके बाद में इसकी मरम्मत तक नहीं की गई है। राजकुमार जी चौहान जी के कार्यों की मरम्मत भी नहीं हो पाई है। आम आदमी पार्टी से जो अस्पताल थे, जो सरकारी सुविधाएं दी, चाहे मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करूं, मैं चाहे स्कूल की बात करूं, मैं चाहे अस्पतालों की बात करूं, मैं चाहे फ्लाईओवर की बात करूं, आम आदमी पार्टी से उन चीजों की रिपेयर नहीं हो पाई आज तक पिछले 10 सालों में। जी 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 बिल्कुल नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो काम करने का तरीका जो है वो भाजपा पर देखना। दिल्ली आपको यमुना भी साफ हुई, यमुना को उन्होंने कहा था हर 5 साल नहीं कहता आपकी बार मौका दीजिए, मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मैं यमुना में डुबकी परिवार के साथ लगाऊंगा। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या वैसा नहीं हुआ ना? क्योंकि इन्होंने काम कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ इनको विज्ञापनों में पैसा खर्च किया इन्होंने, विज्ञापनों में पैसा खर्च किया। सबसे बड़े मुद्दे की बात है कि इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को बस यात्रा फ्री देंगे। बस यात्रा तो फ्री दी, इन्होंने बोला 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री दी। इन्होंने बोला 20,000 लीटर पानी दे फ्री हम देंगे, दिया। लेकिन वो पानी किस काम का, जिस जनता मर रही हो, तराई तराई हो रही हो। इतना गंदा पानी था, उसको है ना जानवर भी नहीं पिएंगे, इतना गंदा पानी था। क्या महिलाओं के साथ अपमान नहीं किया, दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी ने? शराब एक फ्री देकर, 1 किलो दाल के साथ 1 किलो चीनी फ्री देते, 10 किलो आटे के साथ 10 किलो जो है मैदा फ्री देते, 10 किलो नमक के साथ 10 किलो जो है अरहर की दाल फ्री देते। वो ये देना चाहिए था। राजकुमार चौहान जी के समय में केवल मंगोलपुरी में एक ठेका था, सिर्फ एक बी ब्लॉक पे एक ठेका हुआ करता था। आज केजरीवाल जी ने मंगोलपुरी की गली गली में ठेके खोल दिए हैं। आज मंगोलपुरी में 7-8 ठेके कम से कम है। आप चारों तरफ देखो, ठेके ही ठेके नजर आएंगे आपको। ये तभी के खुले हुए हैं, तब एक के साथ एक खरीदी, उसमें से कुछ तो अभी बंद हुए हैं। और अब हमारी भाजपा की सरकार श्री राजकुमार चौहान जी के नेतृत्व में जो हमारे विधायक हैं, ये ठेके भी जो है ना कुछ ये बंद किए जाएंगे। रक्षापुरी के खिलाफ उनका, राजकुमार चौहान जी का बिल्कुल खुला विरोध है। जी मैं आज बात करूँ, लाखों हजारों दशा आपको देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। क्या जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी ने स्लो काम किया, मैं बात करूं तो लोकल ट्रेन की तो कम होगी, मैं बात करूं जो है मालगाड़ी की तो कम होगी। क्या अब विकास जो होगा, डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, तो क्या अब विकास बुलेट ट्रेन के तरीके से होगा? विकास की गति बहुत अधिक तेजी से होगी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबक कहा है कि 100 दिनों का एजेंडा तैयार कीजिए। 100 दिन जैसे ही शीर्ष नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री का गठन होगा, सरकार का गठन होगा, उसके बाद में 100 दिन के अंदर ये सारे कार्य लगभग शुरू हो जाएंगे। विकास कार्य ही शुरू होंगे सर्वप्रथम। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग बुलाई विधायकों की। उसी दिन मोदी जी ने कहा दिल्ली को हम अपने हाथ में लेंगे। तो ये 5 साल दिल्ली के लिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी ने कहा ये 5 साल दिल्ली के लिए। तो क्या दिल्ली का नक्शा बदलने वाला है अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में ले रही है? जी ऐसा डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। शीघ्र से शीघ्र विकास कार्य किए जाएंगे। जो काम रुके हुए थे, केजरीवाल सरकार ने जो काम रोके हुए थे, वो सारे काम अब शुरू हो जाएंगे। और 100 दिन का जो एजेंडा है उसमें आप देखिए क्या निकल कर आता है। अभी केंद्र सरकार उसका गठन करे, दिल्ली सरकार का, उसके बाद में क्या होगा कि भाई क्या क्या विकास कार्य रुके हुए हैं, वो टेबल पर फाइलें आएंगी, वो कैग की फाइल भी आएगी, जो भी फाइलें रुकी है सारी फाइलें आएंगी और विकास कार्य शुरू। मेरा आपसे पहला आखिरी सवाल, क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को ठगा नहीं, लूटा नहीं है?
मैं बात करूं पानी की, तो पानी के जिनके मीटर के बिल बन रहे हैं उनके 5 से 6 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। मैं एक मुद्दे की बात और करूं इस साथ साथ ही, इन्होंने लोकसभा चुनाव में 1100 महिलाओं को देने के लिए वादा किया था, आज तक नहीं किसी को दिया। इन्होंने पंजाब में देने का वादा किया था, हमारे चैनल वीडियो चल रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने पंजाब में किसी को रुपये नहीं दिया, और इन फार्म के भरने के जरिए से कई लोगों के अकाउंट से 5 से 6 लाख रुपए निकल गए। क्या कुछ कहना चाहें? जनता तो बहुत परेशान है कि आम आदमी पार्टी ठगा नहीं जनता को। ठगने और लूटने के अलावा इन्होंने किया ही क्या है। आज हमारे मंगोलपुरी में राखी बिल्लान जी जो काम करती थी विधायिका के रूप में, उनका घर शायद कोई जानता भी नहीं होगा कहाँ पर रहती है। और हमारे माननीय विधायक श्री राजकुमार चौहान जी से जनता सीधा रूबरू होती है। बिल्कुल भाई साहब, हम भी चुनाव से 2 बार हो चुके हैं, हम उनके घर पे गए, अरे ये फ्लाईओवर से आगे जाकर वहाँ वो रहते हैं, घर पे गए, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। और अभी हमने यहाँ पे उनके कार्यालय में इंटरव्यू लिया था। हालांकि उनके मैं स्वभाव के बारे में बात करूँ तो मेरे पास कोई शब्द नहीं, कितने प्यार से मिलते हैं, इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये जनता का स्नेह ही है जो उनको ले आया, वरना मंगोलपुरी में 31 सालों से मैं देख रहा हूँ, 31-32 साल से लगभग भाजपा कभी जीत नहीं पाई जी। ये उन्हीं का है ना शौर्य था कि ना वो अपने बल पर, भाजपा के कार्यकर्ताओं के बल पर, जनता के बल पर, अपने विकास कार्य के बल पर यहाँ तक। लेकिन राजकुमार चौहान से मेरी कई बार बात हुई, उन्होंने तो ये साफ साफ ये कह दिया मंगोलपुरी के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मंगोलपुरी के जो पदाधिकारी है ये उनकी देन है, उन्होंने काम किया, हमें जिताया है। जी बिल्कुल, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर भागीदारी से काम किया है, सबने मिलजुल कर काम उसमें किया। एक नाम आपका भी आ रहा था बागड़ी साहब कि आपने तन मन धन सब कुछ लगा के जो है भाई राजकुमार चौहान जी को आपने जिताया है। देखिए, मैं जितना कर सकता था मैंने किया है, अपने क्षेत्र में जितना कर सकता था। उनके बेटे भाभी भाई मेरे उनसे ही बात हुई थी। जी जी जी। तो आपने तन मन धन सब कुछ लगा के पार्टी के लिए आपने काम किया है। तो अब दिल्ली के अंदर डबल की सरकार होगी तो विकास की गति जो है बढ़ेगी। दिल्ली को सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन ना लंदन बना ना पेरिस बनी। ये तो आपने देख लिया जी। बारिश के आज बारिश की बात करूँ, मैं नागलोई मुझे जाना हो तो मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, तभी 10 मिनट का रास्ता है। आपको किराड़ी जाना हो, बुराड़ी जाना हो आपको, तो आपको 3 घंटे का 4 घंटे में ही पहुंच पाएंगे। ये बुरा हाल है दिल्ली का, ये दिल्ली है। अब विकास कार्य गति पकड़ेगा, जो ही हमारी सरकार का गठन होगा तो ही विकास कार्य का गति काफी तेजी से बढ़ेगी, ऐसा है। और मैं तो सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा मंगोलपुरी विधानसभा में, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार मंगोलपुरी में कमल खिला और श्री राजकुमार चौहान जी विजयी हुए, भारी मतों से जीते। और केजरीवाल जी के बारे में तो कहना क्या है, वो तब जा चुके हैं। बस आखिरी सवाल मेरा, अतीत की बातें हो गई हैं, अब तो आखिरी सवाल मेरा रह गया, पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी के झांसे में इस बार नहीं आई? क्या दिल्ली की जनता समझ गई थी इस बार किस तरीके से दिल्ली की जनता में के दिल में क्या था, दिल्ली की जनता ने छुपा रखा था, बताया नहीं। ऐन वक्त में लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को जवाब दिया, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। किस तरीके से ये फैक्टर काम किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था ये आपदा पार्टी है। जी, आपदा पार्टी थी और आपदा को जनता ने नकार दिया, पूर्ण रूप से नकार दिया है, क्योंकि इनका कोई भी विकास कार्य जमीन पर नजर नहीं आता। आप कहीं पर भी देखिए, इनका विकास कार्य की गति तो छोड़िए, गति कहीं एक पत्थर तक नहीं लगा कि विकास कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। क्यों? तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी है और मुफ्त की रेवड़ियों से जनता परेशान हो चुकी थी और जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया, पूर्ण रूप से नकार दिया है। अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार आएगी और अपने रुके हुए कार्य उनको पूर्ण करेगी और विकास की गति अधिक तेजी से शुरू होगी। लाखों हजार दर्शक देखे, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों का बहुत बहुत आभार मंगोलपुरी में कमल खिलाने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता और सिपाही योगेश बागड़ी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों को मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। मैं बात करूँ राजकुमार चौहान जी से, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, अपना तन मन धन सब कुछ लगाने वाले राजेश बागड़ी जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया, योगेश बागड़ी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने साफ साफ बताया कि दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी को इसलिए दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया गया कि दिल्ली की जनता से ठगा था और लूटा था और बेवकूफ बनाया था, महिलाओं का अपमान किया था। कैमरामैन मैं साहिद के साथ नई दिल्ली।